बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों, अभी तक हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। मैंने पहले भी बता रखा है कि फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग टर्म है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग मास और वेट एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यहाँ भी बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा नाम हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास से आता है और एटॉमिक मास में हमने रेफरेंस किसको लिया था, सभी को याद होगा, C12 आइसोटोप को। तो हम लोग डिफाइन करते हैं, हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम से बना होता है, तो कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे सबके एटॉमिक मासेस के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो लिखा हुआ है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं CH4। CH4 में कार्बन एटम है तो इसीलिए 12 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 4 है तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, 4 × 1U। दोनों को जोड़ते हैं तो 16U चला आता है। दूसरा एग्जांपल ग्लूकोज, C6H12O6, 6 कार्बन तो इसलिए 6 × 12U, 12 हाइड्रोजन इसलिए 12 × 1U और 6 ऑक्सीजन इसलिए 6 × 16U, जोड़ करके 180U आता है। जिस तरह हमने एटॉमिक मास में ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा बच्चों, सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे एक नया टर्म है जिसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब चूंकि मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला है तो सारे बच्चे समझ ही गए होंगे कि मॉलिक्यूलर मास में U की जगह बस ग्राम लगाना है। जैसे कि एग्जांपल में CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम हो गया। अब हमें पता है कि एक्चुअल मास कैसे लाते हैं, बताया था मैंने कि एक्चुअल मास में इस U की जगह हम लोग U की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 1.66056 × 10⁻24 ग्राम। मैंने पहले भी बोला है कि पूरी वैल्यू नहीं भी याद है तो इतना तो जरूर याद रखिएगा, 1.66 × 10⁻24, तो उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक कंबाइंड एग्जांपल लिख दिया जिसमें मैंने तीनों का जिक्र किया है। जैसे H2O की बात करते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो 18U। हमेशा याद रखना है मॉलिक्यूलर मास 18U, U लगा करके लिखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम लगा करके लिखते हैं और एक्चुअल मास में हमेशा U की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग तीसरे टर्म पे आते हैं, फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास भी एक तरह का मॉलिक्यूलर मास है। सिंपल सी चीज है, मॉलिक्यूलर मास टर्म उसी जगह इस्तेमाल करना है जहां पे कोई मॉलिक्यूल हो। अब जैसे आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता, वहां पे आयन पेयर्स होते हैं, तो उस जगह मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। वही लिखा मैंने, मॉलिक्यूलर मास कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज़ देयर मॉलिक्यूल्स डोंट एग्जिस्ट। तो उस जगह हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला मास। अब याद रखना है, जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने NaCl, तो NaCl में Na+ होता है और Cl- होता है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सारे बच्चे लोग याद रखेंगे कि आयन का और एटम का मास हमेशा सेम होता है, क्योंकि आयन और एटम में केवल इलेक्ट्रॉन्स का फर्क होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, काफी छोटा होता है। तो याद रखेंगे कि ये यहाँ पे Na+ और Cl- है, तो Na+ और Na दोनों का मास सेम होगा 23 और Cl- का भी मास सेम होगा 35.5। अभी कुछ देर पहले हमने जब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था तो देखा था कि क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, 35 वाला और 37 वाला, और सॉल्व करके 35.5 आया था, इसीलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो हम लोग जोड़ करके लिखते हैं Na के लिए 23 और Cl के लिए 35.5, जो कि आया 58.5। फिर से जैसे उसमें पढ़ा यहाँ भी वही है, ग्राम फॉर्मूला मास। तो क्या करेंगे, इस U की जगह ग्राम लगा देंगे। और तीसरा है एक्चुअल मास। एक्चुअल मास जब भी रहेगा इस U की जगह U की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस वीडियो लेक्चर से सारे टॉपिक्स को देख करके नोट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं। देख करके वो आसान लगते हैं, समझ तो आ जाता है, लेकिन खुद से उसको बनाने पे वो और अच्छे से याद रहेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं अब मोल, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और चूंकि फिजिक्स में बच्चे पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स, तो 7 फंडामेंटल यूनिट में से ये एक फंडामेंटल यूनिट है। इससे हम लोग किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट है। तो मैंने लिखा है, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट व्हिच मेजर्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे आती है, उसके लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि एक C12 आइसोटोप का मास 1.992648 into 10 के पावर -23 ग्राम होता है। तो लिख सकते हैं कि इतना ग्राम इज इक्वल टू 1 C12 एटम। तो अगर इतने ग्राम में एक एटम है तो यूनिटरी मेथड लगा के फाइंड तो कर ही सकते हैं कि 12 ग्राम में कितना एटम्स होगा। ये बहुत ही आसान सा है कि इतने में एक एटम तो 12 ग्राम में कितना एटम, तो 12 को इससे डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये 10 के पावर -23 ऊपर जाएगा और 10 के पावर 23 बन जाएगा। बहुत ही आसान है, दिख रहा है कि 12 को लगभग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 के अराउंड आएगा। तो ये एक नंबर है 6.022 into 10 के पावर 23। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में टोटल 6.022 into 10 के पावर 23 कार्बन एटम्स होते हैं। ये एक फिक्स नंबर है और इसको कहते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर, डिनोट करते हैं N A से या N नॉट से। तो आज के पास से याद रखना है कि एक मोल हमेशा एक फिक्स नंबर की तरफ पॉइंट करता है जो कि एवोगैड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू 6.022 into 10 के पावर 23 होती है। ये हमेशा याद रखें। अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। तो 1 मोल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर या तो एटम्स हो या आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी पार्टिकल हो। तो इन शॉर्ट सीधा कहते हैं कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर या एंटिटीज के बराबर होता है। एंटिटीज कह दिया, इसका मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस सब है। तो वही डेफिनेशन में लिखा है मैंने, 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.022 into 10 के पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स। एक डेफिनेशन ये हुआ। दूसरा तरीका है, हमने ये नंबर किस तरह से लाया? हमने ये नंबर लाया जब हमने 12 ग्राम कार्बन में कार्बन की संख्या निकाली। तो मैंने डेफिनेशन में वही लिखा है कि ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होने चाहिए। अब ये नंबर कैसे आया? ये नंबर उस तरह से आया कि जब हमने कार्बन एटम्स की संख्या फाइंड की 12 ग्राम कार्बन में। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है 1 mole is that amount of substance which contains as many atoms, ions, molecules और particles जितना कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स है। और 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं? 6.022 into 10 के पावर 23। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस हो, नंबर हमेशा फिक्स है, मास उसका बदल सकता है। इसीलिए मैंने लिखा है 1 mole is a fixed number, not a fixed mass। तो बच्चों हम लोग पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। कितने बार कितने सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो सब जानते हैं 6.022 into 10 के पावर 23। और कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग इसका आंसर देते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये एक नंबर है। तो मैं बता दूं कि तुम सभी गलत हो। इसकी यूनिट हमेशा मोल इनवर्स होती है। तो आज के बाद से याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 के पावर 23 यूनिट है इसकी मोल इनवर्स। अब हमने मोल के बारे में तो जाना, अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि इन्हीं सारे फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। यही फॉर्मूले हैं जिन पे हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स के सवाल इस पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। याद रखना है बच्चों, हमेशा सवाल में 3 चीज दिए रहते हैं, या तो मास दिया हुआ रहता है, या वॉल्यूम देता है, या फिर नंबर दिया रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पहले 3 फॉर्मूले हैं, ये पहले 3 फॉर्मूला को तभी इस्तेमाल करते हैं जब मास दिया रहे। ये जो चौथा फॉर्मूला है ये तभी इस्तेमाल होता है जब वॉल्यूम दिया रहे, और ये केवल गैसेस के लिए है। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इसमें नंबर दिया रहना चाहिए। तो हम लोग आ जाते हैं पहले फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। जब कभी भी किसी एटम की बात हो, एटम का मास दिया रहे, तो हमेशा उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। याद रखना है कि 1 मोल एटम का मास जो होता है वो हमेशा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हमेशा मास इन ग्राम बाई में ग्राम एटॉमिक मास।
या फिर कितने जगह शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा होता है वेट बाई में एटॉमिक वेट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मास की जगह वेट इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में। अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो तो मास बाई में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर आयनिक कंपाउंड्स हो तो मास बाई में ग्राम फॉर्मूला मास। आ जाते हैं चौथे फॉर्मूले पे। जब गैसेस की बात हो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फॉर्मूला है ये तभी ही इस्तेमाल करेंगे केवल और केवल गैसेस के लिए जब उनका वॉल्यूम दिया जाए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, अभी बताऊंगा आपको कि एनटीपी क्या होता है, डिवाइडेड बाय में मोलर वॉल्यूम। इसके बारे में जरा जानते हैं हम लोग। एनटीपी, एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर मींस 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं तो वो हमेशा 1 atm मिलता है। atm मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm। तो ये याद रखना है कि कोई सा भी गैस हो उसका 1 मोल हमेशा एनटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। याद रखेंगे कि गैस कोई भी हो, O2, CO2, N2, सारे के सारे गैसेस का एनटीपी पर 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो इसलिए मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, कि एनटीपी पे गैस का कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय में 1 मोल का वॉल्यूम, जिसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और पांचवा फॉर्मूला ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, या मॉलिक्यूल्स हो, या पार्टिकल्स, एंटिटीज कुछ भी हो। अगर नंबर दे रखा है तो नंबर को हमेशा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर कितने मोल में होता है? 1 मोल में। तो जो गिवन नंबर है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो उससे मोल्स मिलेगा। तो टोटल ये 5 फॉर्मूले हैं। पहले 3 मास के केस में, ये जो चौथा वाला केवल और केवल गैसेस के लिए जब वॉल्यूम दे रखा हो, और जब नंबर दे दे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, गैस हो, कुछ भी हो, नंबर अगर दे रखा है तो हमेशा ये लास्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा टर्म है मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे मोलर मास कहते हैं। अगर एटम का बात करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयनिक कंपाउंड हो तो वो ग्राम फॉर्मूला मास। बस ध्यान रखना है कि इसका यूनिट लिखते हैं ग्राम पर मोल। क्यों लिखते हैं ग्राम पर मोल? क्योंकि ये 1 मोल के लिए है, तो इसीलिए पर मोल। कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल। O2 का कैसे निकाला हमने? 2 × 16, 32 ग्राम पर मोल। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमने बेसिक फॉर्मूले देखे मोल्स के। सबसे पहले एकदम बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन, जब ऑक्सीजन लिखा रहे तब क्या समझें उसको? ऑक्सीजन के लिए सवाल पूछा गया, फॉर ऑक्सीजन फाइंड एटॉमिक मास, GAM, मॉलिक्यूलर मास एंड GM। तो बच्चों एकदम आसान सा तरीका है याद रखना है। एटॉमिक मास, इसका मतलब ऑक्सीजन को एटम समझना है। एटम का मतलब होता है O, और अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो लिखेंगे मॉलिक्यूल, इसका मतलब O2। तो हमेशा याद रखें कि ऑक्सीजन के लिए क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास पूछ रहा है तो हमने पहले ही से जान रखा है कि इसको 16 U लिखेंगे। अब ग्राम एटॉमिक मास पूछा गया है तो बताया है मैंने कि U की जगह ग्राम लिखते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो 32 U, और GMM है इसलिए 32 ग्राम। तो ऐसे बहुत ही आसान से क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं या कितने जगह क्वेश्चन बैंक्स में रहते हैं। इन सब जितने भी टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन और एग्जांपल्स हम लोग अभी इस वीडियो लेक्चर में कर रहे हैं, ये सारे के सारे अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जिससे आप अवेल कर सकते हैं। इन सब पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन के सेट्स हैं वो बता दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आ जाते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन पे। 1 मोल का मतलब क्या होता है? बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, N = वेट बाई में, या वेट बाई में एटॉमिक वेट लिखा था मैंने, या फिर इसको और अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं ऐसा, मास बाई में ग्राम एटॉमिक मास। तो अब ध्यान देना है कि ये 1 मोल होने के लिए मास और ग्राम एटॉमिक मास हमेशा सेम होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि जब भी जिक्र हो 1 मोल का तो इसका मतलब एटम का हमेशा क्या लेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। याद रखेंगे आज के बाद से 1 मोल एटम का मतलब उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसके ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर। याद रखना है ये तीनों मास के टर्म्स में है। जब कभी भी किसी गैस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एनटीपी पे, अभी कुछ देर पहले ही मैंने समझाया है कि
एक मोल कोई भी गैस एनटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो एक मोल का मतलब किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है। और अगर संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो या कोई भी पार्टिकल्स हो या एंटिटी बोल दें, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, जिसका मतलब होता है, जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अच्छा, मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि कितने जगह बुक्स में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 भी लिखी होती है। तो इस पर टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट है, जिसको 2 कभी लिख रहा है कभी 3 लिख रहा है, लेकिन ज्यादातर 6.022 प्रीफर किया जाता है। तो आ जाते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल है इसके बेसिस पे कि अगर एक मोल O2 की बात करें, O2 सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये एटम है या मॉलिक्यूल। तो सभी का जवाब होगा कि ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल है तो इन तीनों में से कोई एक लेते हैं हम। चूंकि ये मॉलिक्यूल है इसलिए क्या लिखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हमने लिख दिया 32 ग्राम। अब ये गैस है, O2 तो गैस होता है, तो इसीलिए O2 के लिए हमने क्या लिखा? 22.4 लीटर O2 है एनटीपी। और बताया था ये वाला तो एप्लीकेबल सबके लिए है, तो इसीलिए Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो याद रखेंगे ये जो 5 फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें से पहले 3 केवल और केवल मास के लिए एप्लीकेबल थे, तीनों में से कोई एक था एप्लीकेबल। जो चौथा था जो कि केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल, और 5वां सबके लिए एप्लीकेबल था क्योंकि वो नंबर में डील करता था। आ जाते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 1 मोल Ca। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कैल्शियम क्या है। ये एक एटम है, तो एटम के लिए हम इन तीनों में से कौन सा लेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो लिख दिया मैंने 40 ग्राम। अब बताया है चूंकि ये गैस तो है नहीं, इसीलिए 22.4 लीटर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन नंबर तो सबके लिए लिखेंगे। तो कैल्शियम एटम है, इसीलिए हमने क्या लिखा? Na एटम्स। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पहला 3.2 ग्राम O। ये O क्या है? O एक एटम है। तो मैंने बताया है कि जब भी एटम हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? मास बाय में ग्राम एटॉमिक मास। तो लिख दिया है, इसका मास दे रखा है ग्राम में 3.2, बाय में ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 16। तो 3.2 बाय में 16 ये हो गया 0.2। अब अगला एग्जांपल 64 ग्राम O2 मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के केस में फॉर्मूला क्या था बच्चों? हमने पढ़ा था कि ऊपर में मास लिखते हैं और नीचे में हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। तो 64 बाय में 32 2 आया। तीसरा 44.8 लीटर SO2 एट एनटीपी। हमेशा ध्यान देना है जब कभी भी गैस का वॉल्यूम दिया रहे तो हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाय में 22.4 लीटर। तो हमने वही किया है 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 जो कि 2 आता है। याद रखना है ये केवल और केवल गैस के लिए करते हैं, लिक्विड और सॉलिड के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.85 ग्राम NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया फॉर्मूला? मास बाय में ग्राम फॉर्मूला मास। याद रखना है कि ये मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते हैं, इससे ज्यादा सही होता है बोलना ग्राम फॉर्मूला मास। भले वैल्यू दोनों की सेम है, अगर इसे एटम मान के भी निकाले तब भी मॉलिक्यूल का मास वही निकलेगा 58.5, लेकिन ज्यादा सही टर्म है ग्राम फॉर्मूला मास बोलना। पांचवा 3.011 into 10 के पावर 24 हीलियम एटम्स। बच्चों यहाँ पर नंबर दे रखा है तो हमने हमेशा सीखा है कि n/Na फॉर्मूला यूज करते हैं। ऊपर में नंबर, नीचे में एवोगैड्रो नंबर। तो ऊपर में गिवन नंबर, बाय में एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 5। अगला सवाल फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 52U हीलियम एंड 52 ग्राम हीलियम। दोनों देखने में काफी एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि जब कभी भी U में मास दिया रहे इसका मतलब वहां पे डिवाइड करके डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ एटम्स मिलता है, लेकिन जब भी अगर ग्राम में मास दिया होता है तो वो हमेशा 1 मोल का मास होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले मोल्स फाइंड किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 52U हीलियम, हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 4U। तो एक एटम का मास 4U है, तो 52U में कितने होंगे? 52/4 इज इक्वल टू 13। तो 13 एटम्स हैं 52U में। बच्चों 52 ग्राम हीलियम दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4 ग्राम, मतलब कि 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम है।
तो हमें पता है कि 52 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 52/4 करेंगे तो 13 मोल्स आया। अब हमें पहले से जानकारी है कि 1 मोल में Na एटम होते हैं, तो 13 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 30 Na। तो इस तरह से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हम लोग बना लिया करेंगे। आगे और भी सवाल देखते हैं। हमने एक्सप्रेशंस देखा था कि मोल्स का एक्सप्रेशन होता है मास बाई में ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां से उस रिलेशन से हम लोग अगर मास को लिखना चाहें किसी भी एटम के लिए तो लिखेंगे मोल्स इनटू GAM। सेम टू सेम अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए लिखना है तो मास बराबर होगा मोल्स इनटू GMM, और अगर किसी आयनिक कंपाउंड के लिए लिखना चाहें तो लिखेंगे मोल्स इनटू GFM। तो याद रखना है, मैंने बताया था कुछ देर पहले ही कि 1 मोल का मास अगर एटम ले तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो n मोल्स का कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड है। तो एटम्स के लिए ये, मॉलिक्यूल्स के लिए ये, और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि 1 मोल कोई भी गैस हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है NTP पर। तो इसीलिए अगर n मोल्स का वॉल्यूम पूछा जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम किस तरह निकालेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने पढ़ा था कि 1 मोल एक फिक्स नंबर है और वो सिग्निफाई करता है किससे, एवोगैड्रो नंबर को। तो कभी भी पूछा जाए n मोल्स दे करके कि कितने एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू n, या इन शॉर्ट कह सकते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज कहने का मतलब ये सब आ गए, उसके जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल होंगे वो सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके बेसिस पे हम लोग सवाल बनाते हैं। पहला सवाल, फाइंड मास ऑफ। ये क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि हमें दिखा कि 3 टर्म्स हैं, मास, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल या नंबर। इन सब के रेस्पेक्ट में हमेशा क्वेश्चंस बदल बदल के पूछे जाएंगे। कहने का मतलब कि सवाल में वॉल्यूम दे देगा, मॉलिक्यूल, एटम या आयन का नंबर दे देगा और पूछा जाएगा कि उसका मास कितना है। मतलब वॉल्यूम नंबर देकर के मास पूछा जाएगा, या मास वॉल्यूम देकर के नंबर पूछा जाएगा, या फिर मास और नंबर देकर के वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो इन्हीं तीनों कैटेगरी के सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, और ये सारे सवाल को, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला, फाइंड मास ऑफ 2.24 लीटर CO2 एट NTP। हमें दिख रहा है कि यहां पर वॉल्यूम दे रखा है, तो बड़ा बेसिक तरीका है बनाने का। इन सारे सवाल में पहला स्टेप है कि मोल्स निकालेंगे। जैसे ही हमें मोल्स मिल जाएगा तो मास निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फॉर्मूला मास। तो बस वही करेंगे। यहां पे हम लोग मोल्स निकालेंगे, V बाई में 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम दे रखा है 2.24, तो 2.24 बाई में 22.4 जो कि 0.1 आएगा। अब हमें पता है कि CO2 क्या है, CO2 इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल है तो मास निकालने का तरीका है मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास सबको निकालने आता है, कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 12 और 32 जोड़ करके 44, तो ये आ गया 4.4 ग्राम। इसी तरह से पार्ट बी देख रहे हैं हम कि पार्ट ए में वॉल्यूम देकर के मास पूछा गया है और पार्ट बी में नंबर देकर के मास पूछा गया है। तो बड़ा आसान सा चीज सीखा है हमने अभी कि वॉल्यूम दे या नंबर दे, हमेशा पहला काम मोल्स निकालेंगे। मोल्स जैसे ही निकाल लेंगे तो मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो यहां पर हीलियम के एटम्स दे रखे हैं 6.022 into 10 के पावर 24। मोल निकालने का फॉर्मूला n by Na 6.022 into 10 के पावर 24 बाय में 6.022 into 10 के पावर 23 जो कि 10 आता है। अब हमें पता है हीलियम इज एटम, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास, 10 into 4 40 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे वॉल्यूम पूछा गया। तो ऑप्शंस में दिखेगा आपको ए पार्ट और बी पार्ट में कि एक जगह मास दिया हुआ है, एक जगह नंबर, और पूछा जा रहा है वॉल्यूम। तो हमने क्या सीखा, तरीका क्या है, पहला काम मोल्स निकालना।
तो मोल्स निकालेंगे, SO2 है, SO2 इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के समय मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाय में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 12.8 और SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 64 होता है, तो मोल्स 0.2 आया। अब जैसे ही हमें मोल्स पता चल गया तो हम लोग 22.4 से उस मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 4.48 लीटर। पार्ट बी पे आते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या दे रखी है। हमें पता है जब भी नंबर दिया होता है मोल्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है n/Na। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0.5 आता है और फिर वॉल्यूम निकालने के लिए 0.5 इंटू 22.4 लीटर्स मींस 11.2 लीटर। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहां पर बच्चों मास और वॉल्यूम लेकर के नंबर पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल 0.28 ग्राम N2। तो पहला काम हम लोग करेंगे मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए 0.28 बाय में 28, चूंकि ये मॉलिक्यूल है इसीलिए मास बाय में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये 0.01 आया, 0.01 मोल्स है। अब हम लोग को पता है N2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे किसकी संख्या मिलेगी? हम लोग क्या निकालेंगे? Na मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो आ गया 0.01 N। अमूमन देखा जाता है कि मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में ऑप्शंस Na के टर्म्स में दिए होते हैं, इसलिए मैंने Na के टर्म्स में इसे छोड़ दिया है। अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 और ये 10 के पावर में एडजस्ट हो जाएगा। आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। 20 ग्राम Ca+2। 20 ग्राम Ca+2 है, तो मोल्स निकालेंगे हम लोग 20 बाई में 40। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका मास लिखा और ये Ca+2। हम जानते हैं कि किसी भी आयन का और एटम का मास सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। तो 20/40 इज इक्वल टू 0.5। हमें पता है कि यहाँ पे आयंस की संख्या मिलेगी, इसीलिए 0.5 Na करके हमें आयंस। सी पार्ट 67.2 लीटर CH4 एट NTP। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे V/22.4 करके, जो कि आएगा 3 मोल्स। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 3 मोल है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि CH4 मॉलिक्यूल्स है, उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की संख्या 3 Na हो जाएगी।